नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आइए हम अपने अगले पाठ की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं। देखिए, ये सब पाठ ऐसे हैं जो विशेष अर्थ रखते हैं, लेकिन ऐसे सिंपली अगर पढ़ें तो लगता है कि इसका कुछ खास अर्थ है ही नहीं। लेकिन उससे ही प्रश्न बनते हैं जब आप इसके जो है विशेष अर्थ को जानेंगे। अर्थात आपको पता है या जानिए कि हिंदी में जो कविताएं होती हैं ना, तो उसका अर्थ बताने के तीन प्रकार से निकाले जाते हैं। एक अभिधा, एक व्यंजना, एक लक्षणा, इस प्रकार से। तो अभिधा मतलब सिंपली जो लिखा है उसको वैसे समझ लिया जाए ना, और लक्षणा से आपको अर्थ बताया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बनता है। तो वो सब तो विधाएं हैं अर्थ निकालने की, जो हम उसी के अनुसार पढ़ाएंगे ना, लेकिन उससे संबंधित प्रश्न नहीं आते हैं। आइए, ये पाठ है स्वर्ग बना सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब था कि इसीलिए इन पाठों को हम प्रथम प्राथमिकता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है सिंपली अर्थ निकाल पाना मुश्किल होता है। ठीक, तो स्वर्ग बना सकते हैं, इस पाठ की रचना करने वाले हैं रामधारी सिंह दिनकर, है ना। और इनका जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में एक किसान परिवार में हुआ था। ठीक है, और ये 2 ही वर्ष के थे कि इनके पिता का निधन हो गया। अब सोचिए, पिता के छत्र छाया ना रहने पे एक बालक के लिए कितनी समस्याएं हो जाती हैं। फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैट्रिक परीक्षा में ये सबसे अधिक अंक प्राप्त किए और इन्हें उस समय भूदेव स्वर्ण पदक भी मिला ना। इसी प्रकार से इनकी पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ती रही। ये अध्यापन का कार्य किए, है ना, और जो है महाविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। तो और इनके लिए इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उर्वशी है। और आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, यह भी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला हुआ है। और इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता तथा भारतीय संस्कृति की झलक है ना। अर्थात कुछ न कुछ भारतीय संस्कृत नहीं लिखा हुआ, संस्कृति मतलब कल्चर होता है ना, तो वो सारी चीज़ें दिखती हैं इनके कविताओं में। राष्ट्र के विकास से जुड़ी हुई बातें रहती हैं कविताओं में। ओज के कवि के रूप में स्मरण किया जाता है। ओज जो है वो वीर रस से संबंधित बातें हैं। अर्थात इनकी कविताओं को पढ़ने के बाद व्यक्ति के अंदर एक कुछ नया करने के लिए उत्साह जागृत होता है। इस प्रकार की कविता ये लिखते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसकी पहली कुछ पंक्तियाँ पढ़ेंगे ना। ये देखिए, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। ठीक है, अब इन कविता को हम अर्थ बताने से पहले थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि जानना पड़ेगा, है ना, उसके बाद ये कविता समझ में आएगी। ये धर्मराज शब्द देखिए, जैसे ये धर्मराज शब्द है। अब धर्मराज कौन है? इसमें जैसे थोड़ा सा महाभारत का कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा उसका अंश ले करके, उसको पृष्ठभूमि दे करके इस कविता को बनाए हुए हैं। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो है महाभारत का युद्ध जब ख़त्म हो गया, आपको पता है कि जो थे इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें मिला हुआ था भीष्म पितामह को। और जैसे पिता ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, तो उनकी माँ जो थी, माँ तो गंगा थी, लेकिन शांतनु उनके पिता थे। ठीक है, गंगा जी से विवाह हुआ था, तो वो सारी बातें हैं। तो उनके पुत्र भीष्म पितामह थे। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी, तो वो जो माँ थी, तो उनको उनके पिता खुश हो गए थे और जो है उन्होंने इन्हें आशीष दिया कि आप जब चाहेंगे तब आपकी मृत्यु होगी। लेकिन इनकी माँ ने कहा कि आप तभी जब आपके जो है हाथ में है आपकी मृत्यु, आपके वश में है, आपके इच्छा अनुसार मृत्यु होगी, तो हमें आप वचन दीजिए कि आप तभी मृत्यु को स्वीकार करेंगे जब ये हस्तिनापुर सुरक्षित होगा। आप जानते हैं हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। ठीक है,
और उसके बाद भीष्म पितामह अविवाहित रहे, आप जान रहे हैं, तभी उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा, क्योंकि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा उन्होंने ले ली कि हम न स्वयं राजा बनेंगे, न विवाह करेंगे, न हमारी संतान होगी, न वो राजा बनेगी। इसी शर्त पे उन्होंने, जो दूसरी माँ थी सत्यवती, उन्होंने विवाह किया था शांतनु से, ठीक है। तो इसलिए खुश होकर के राजा ने उन्हें वरदान दिया था। तो इसलिए जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो अपनी माँ को दिए हुए वचन को निभाने के लिए भीष्म पितामह जो हैं वो जीवित रहते हैं। और आप जानते हैं कि भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे रहते हैं। सर मतलब बाण होता है, बाण जिससे मार मार के उस समय लड़ाई होती थी, उसकी सैया अर्थात बिस्तर बना हुआ था, उस बाणों का बिस्तर था, उस पर वो जीवित रहे कब तक, जब तक राज्य सुरक्षित ना रहे। तो युद्ध जब समाप्त हुआ तो पांडवों की विजय हुई और पांडवों के जो सर्वश्रेष्ठ पांडव पुत्र थे युधिष्ठिर, महाराज युधिष्ठिर, वो राजा बन गए। तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य पहले ही शब्द में लिखा हुआ है, धर्मराज जो आ करके भीष्म पितामह से फिर शिक्षा लेते हैं, है ना, कि वो सबसे वृद्ध व्यक्ति थे उनके परिवार में, तो अपने वृद्धों के अनुसार जो है अपने जीवन को जीना चाहिए, उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, है ना, उनकी इच्छाओं को सुनना चाहिए। फिर आप अपने जीवन में क्या धारण करते हैं, क्या नहीं धारण करते हैं, ये बात की बात है, लेकिन उनकी इच्छाओं को सुनना अवश्य चाहिए, उन्हें खुशी मिलती है। और यहाँ तो जो भीष्म पितामह थे वो बहुत बुद्धिमान थे, हाँ, यशस्वी थे, बहुत ज्ञानवान थे। तो जब शुरू में राजा बने युधिष्ठिर, तो वो वही पूछने गए कि आप हमें कुछ ऐसी बातें बताइए जिससे मैं जब राजा बनूं तो सर्वश्रेष्ठ राजा, अच्छा कार्य कर सकूं, राज्य अच्छा हो, ऐसा कुछ बातें बताइए, अर्थात हम एक सर्वश्रेष्ठ राजा बने, ऐसी कुछ बातें बताइए। तो ऐसी कल्पना करके ये कविता लिखी गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। उन्होंने कल्पना किया है कि जो है युधिष्ठिर ने ऐसा पूछा होगा, तो उसके जवाब में वो जो है भीष्म पितामह ने ऐसा कहा होगा, और बाकी सारी बातें जो है वो स्वयं दिनकर जी की हैं, लेकिन उन्होंने एक कथोपकथन जैसा प्रस्तुत कर दिया है कि जैसे वो खुद को नहीं कह रहे हैं कि हम समझा रहे हैं समाज को, बल्कि उन्होंने एक माध्यम बनाया है जो है भीष्म पितामह को, कि भीष्म पितामह ये सारी बातें समझा रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। तो समझाते हुए वो क्या कह रहे हैं कि धर्मराज या भूमि, अब आप समझ गए ना, कि अगर आपसे प्रश्न बनता है कि कौन किससे क्या कह रहा है, ये कविता में दी गई बातें किससे कौन कह रहा है, तो आप इसके उत्तर में लिखेंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कह रहे हैं, उनको उपदेश दे रहे हैं, एक अच्छे शासक के कैसे बना जा सकता है, ये बातें बता रहे हैं, भीष्म पितामह बता रहे हैं। ठीक है, एक प्रश्न ये बन जाता है आपके लिए। तो कहते हैं कि धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। और दूसरी बात ये हो जाती है कि धर्मराज क्यों कहा गया है युधिष्ठिर को, तो पांचों पांडव जो थे वो ऐसा बताया गया है महाभारत में कि कुंती को एक मंत्र की प्राप्ति थी, और महाराज पांडु जो थे, जो पांडवों के पिता थे, और वो श्रापित थे, उन्हें श्राप मिल गया था कि वो जो है पिता नहीं बन सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ, तो उनके द्वारा पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा श्राप दे दिए थे वो। तो इसलिए जो है वो, और जो पिता नहीं बनता है ऐसा मानते हैं कि वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो और सबको पिता बनने की लालसा रहती ही है। और संयोग देखिए कि बचपन में कुंती को ये वरदान भी मिल गया था, वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया गया था वो दुर्वासा ऋषि के द्वारा, कि आप इस मंत्र का बोलेंगी तो जिस भी देवता को आवाहन करेंगे वो आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कुंती जो है वो अपने मंत्र का प्रयोग करके 5 देवताओं को आवाहित करती हैं, और जिनमें से एक यमराज भी रहते हैं, धर्मराज भी रहते हैं, जिसे धर्मराज कहा जाता ना, तो धर्मराज भी रहते हैं। तो उनके आवाहन से और उनके वरदान स्वरूप जो है ये हुए थे धर्मराज युधिष्ठिर, इसीलिए युधिष्ठिर के नाम के पहले धर्मराज शब्द प्रयोग किया गया है। और दूसरा कारण हम यह भी जान सकते हैं कि वो धर्म का पालन करते थे। आपको पता ही होगा कि वो कभी झूठ नहीं बोले थे, एक झूठ अपने जीवन में बोले थे, बहुत धर्म को मानने वाले थे, इसलिए भी, और वो धर्मराज के पुत्र थे, इसलिए भी युधिष्ठिर के लिए धर्मराज शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो देखें जो है भीष्म पितामह कह रहे हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भूमि, ठीक है, यह भूमि किसी की नहीं क्रीत है दासी। तो क्रीत मतलब खरीदी जाना, और दासी अर्थात किसी कोई स्वामी उसका बन जाए, ठीक है। तो इसमें लक्षणा से अर्थ इस प्रकार से निकाला जा सकता है कि धर्मराज को समझा रहे हैं कि भीष्म पितामह कि हे राजन, यदि आप इस समय शासक हैं तो कभी भी इस बात का मान ना करें कि यह जो धरती है इसके आप स्वामी हैं, क्योंकि यह धरती जो है, यह भूमि जो है, वास्तविकता तो ये है, ये हमारा भ्रम है कि किसी को लगे कि हमारे पास इतनी ज़मीन है। वास्तव में ये ज़मीन किसी की होती नहीं है, और ना इसे कोई खरीद सकता है, और ना यह किसी की दासी हो सकती है। तो आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, कैसे नहीं खरीद सकता है? आप सोच रहे होंगे हमारे पिता ने तो खरीद लिया है, या बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कैसे नहीं खरीदी बेची जा सकती? तो अर्थात ये लोग सोचते हैं कि हमने खरीद लिया है या हमारी है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष की ये कब इसलिए नहीं हो सकती है। ज़रा गहराई से सोचिए कि वो उसकी यदि हो भी गई तो कुछ दिनों के बाद उसके पुत्र की हो जाएगी। अपने आप देखिए, किसी की ज़मीन है, वो कुछ समय बीतने के बाद वो उसके बच्चे का उस पर अधिकार हो जाता है, या फिर किसी और के द्वारा खरीद लिया जाता है, या फिर वो स्वतः जब इस धरती पर नहीं रहेगा तब तो यह धरती किसी और की हो ही जाएगी। तो ये धरती आदिकाल से ऐसे है, और इसको बहुत सारे लोग आए और उसे अपना माने, उसके राजा बने, उसको खरीदे, उस पर घर बनवाए, उसको अपना कह कह कर चले जाते हैं। लेकिन यह धरती वैसे की वैसे बनी रहती है। फिर आने वाली पीढ़ियां फिर से इसको अपना कहने लगती हैं, फिर वो चली जाती हैं, फिर आने वाली पीढ़ियां इसको अपना कहती हैं, और ये ज़मीन यहीं कहीं रहती है, इसे अपना कहने वाले चले जाते हैं, या उनकी परिस्थितियां उस ज़मीन को उनके रहते ही बिकवा देती हैं, या उनके पुत्र द्वारा वो जीवित रहते हैं लेकिन उनके पुत्र का अधिकार हो जाता है। तो इसलिए धर्मराज कह रहे हैं युधिष्ठिर से, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क में जो यह बात आ जाती है कि यह ज़मीन मेरी है, या यह राज्य मेरा है, या मैं इसका शासक हूँ, इस बात का जरा सा भी अभिमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जानते हैं अभिमान व्यक्ति के विनाश का कारण होता है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो किसके? इस भूमि के, ठीक है, इस भूमि के जो सभी निवासी हैं है जन्मना समान परस्पर। परस्पर मतलब आपस में, जन्मना मतलब जन्म लिए हैं, समान समान रूप से। अर्थात यह धरती ये ईश्वर द्वारा सबके लिए बनाई गई है, क्योंकि जिसका भी यहाँ जन्म हुआ है वो जैसे किसी राजा के घर में किसी बच्चे का जन्म हो, किसी धनी व्यक्ति के यहाँ जन्म हो, तो उसके जन्म लेने का कोई अलग तरीका नहीं होता है, धरती पर आने का अलग अलग तरीका नहीं होता है कि यह धनी बनेगा भविष्य में इस प्रकार से इसका जन्म होगा, यह गरीब है इस प्रकार, ऐसा कुछ नहीं है। तो अर्थात ये संकेत दे रहे हैं दिनकर जी कि जब ईश्वर सबको समान रूप से जन्म देता है तो फिर इसमें कोई धनी और कोई निर्धन कैसे है, किसी के पास ज़्यादा और किसी के पास कम क्यों है, क्यों किसी के पास कुछ भी नहीं, क्यों किसी के पास बहुत है। ये प्राकृतिक चीज़ें जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं वो सबको समान रूप से मिलना चाहिए। तो जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो इसके जो निवासी हैं, यहाँ जन्म लेने वाले हैं, तो अगर जन्मना समान परस्पर अर्थात सबका जन्म एकदम सामान्य रूप से होता है, सब एक इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव करके, किसी प्रकार के अलग प्रकार से करके ईश्वर तो भेजता नहीं ना। तो सब लोग समान रूप से जन्म लेते हैं, तो इसलिए
इस धरती पर सबका समान अधिकार है। ठीक है, ये भ्रम है कि किसी को लगता है, अर्थात ईश्वर की इच्छा तो सबको समान रूप से इस धरती को बांटने की रहती है। तो यह अपने मन मस्तिष्क में महाराज युधिष्ठिर, यह अपने मन मस्तिष्क में बना के रखिएगा कि ये धरती आपकी दासी नहीं है, किसी की दासी नहीं है। ऐसा लगता कुछ समय के लिए आपको अधिकार प्रदान किया गया है आपके जीवन में कि आप इस धरती पे रह करके, इसके स्वामी बन करके, किस प्रकार से अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके ईश्वर की बनाई गई संरचना का कैसे पालन पोषण करते हैं। एक अवसर है, कुछ समय के लिए अवसर है, और ये धरती कभी किसी की हुई नहीं है। ठीक है, इसके जो सभी निवासी हैं, ये जब समान रूप से जन्म लिए हैं तो समान रूप से सबका अधिकार भी है, परस्पर अर्थात आपस में। ठीक है, तो इसलिए क्यों कह रहे हैं ऐसी बात वो पहले भूमिका बना रहे हैं भीष्म पितामह, पहले उनको समझा रहे, जिसके उनके समझ में बात आ जाए कि हमें क्यों राज्य में समान रूप से बनाना चाहिए, व्यवस्था सारी सबके लिए समान रूप से क्यों करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर की बात है कि वो ईश्वर यही चाहता है कि सबको समान रूप से सब कुछ मिले। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब जाके वो बात उनको समझा दिए कि दूसरे की बात क्या कहें, कि राजा को खुद कह रहे हैं कि दासी, अर्थात तुम ये मत समझना कि आप इस जो है वो कह रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज आप ये मत समझना कि आप राजा हो गए और यह धरती आपकी दासी हो गई। तो कहा जाता है ना, भूस्वामी हैं, राजा के लिए पर्यायवाची है उनके नाम से ना, कि भूमि के पति हैं, भूपति अर्थात राजा होता है। तो आप उसके स्वामी हैं और ये दासी है, ये एक भ्रम है, ऐसा है नहीं। तो जब आपका नहीं है, आपका जो है अधिकार नहीं है, वो कह रहे हैं, तो फिर जो है सारी प्रजा में मतभेद होने की कोई बात ही नहीं है। प्रजा के लिए व्यवस्था बनाने में किसी को कम किसी को ज़्यादा करने का कोई हक ही नहीं है आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं कि सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। ठीक है, अगली लाइन देखें, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। इसलिए हे महाराज यह बात ध्यान में रखिएगा। अब ये क्या है, ये सिंपल ही सा है, आप वैसे कहें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि सबको हवा ऐसी चाहिए जो बंधन मुक्त हो, और सबको जो है प्रकाश ऐसा चाहिए जो बंधन मुक्त हो। तो हवा और प्रकाश को कौन रोक सकता है, कौन दे सकता है। लेकिन इन दोनों के माध्यम से कवि ये कहना चाह रहा है कि महाराज भीष्म पितामह जो है महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि जैसे पानी और जो है प्रकाश, जल और प्रकाश, देखो जल नहीं, समीरण मतलब होता है हवा। ठीक है, जिससे जैसे प्रकृति द्वारा जो हवा चलाई जाती है या प्रकृति द्वारा जो सूर्य की रोशनी मिलती है वो सबको समान रूप से मिलती है। तो मुक्त मतलब कि कोई बंधन नहीं है कि किसी को ज़्यादा सूर्य की रोशनी मिलेगी और किसी को कम, किसी को पेड़ की हवा ज़्यादा लगेगी और किसी को कम, ऐसा नहीं है, सबको समान रूप से मिला हुआ है। तो जिस प्रकार से यह ईश्वर का संकेत है कि उसके द्वारा दी जाने वाली सूर्य की रोशनी और हवा सबके लिए बराबर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई किसी प्रकार का जीवन जी रहा है, जीवन शैली है, लेकिन वो सबको बराबर दृष्टि से देखता है। तो कह रहे हैं कि इसका लाक्षणिक अर्थ यह है कि जिस प्रकार से ये दो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, हवा और प्रकाश, जो व्यक्ति के जीवन के लिए मतलब बहुमूल्य है, जिसके लिए कोई कीमत ही नहीं दी जा सकती है और जो अनिवार्य है जीवित रहने के लिए, ये अनिवार्य व्यवस्थाएं प्रकृति द्वारा सबको समान रूप से दी जाती हैं। तो महाराज आपके द्वारा भी जो नियम बनाया जाए, जो भी चीज़ें जनता में दी जाएं, वितरित की जाएं, वो समान रूप से वितरित की जाएं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। और देखिए उसके बाद लिखा है बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। देखिए ये बहुत ही अनिवार्य बात लिखी गई है कि किसी भी राज्य में जो है विकास तब होगा जब विकसित होने वाले लोग मुक्त रहेंगे। मुक्त मतलब किसी प्रकार का बंधन ना हो। ठीक है, तब क्या होगा, विकास होगा।
और बाधा रहित और मुक्त दो बातें हैं। मुक्त मतलब स्वतंत्र रहे वह अपना विकास करने के लिए, उसे यह न सोचना पड़े कि ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, या किसी प्रकार का बंधन हो, डर हो मन में, है ना, किसी प्रकार की बाधा हो, ऐसा नहीं। आप ऐसे समझिए, अर्थात कोई भी किसी भी राज्य में जितने प्रकार के, अपने भारत देश में जितने प्रकार के लोग जन्म लेते हैं, प्राणी जन्म लेते हैं, उनमें कुछ न कुछ विशिष्टता अवश्य होती है, कुछ न कुछ अच्छा करने की क्षमता अवश्य होती है। लेकिन सभी लोग अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। बहुत कम लोग ही अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर पाते हैं। बहुत से लोगों के जीवन में बहुत प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, तो वो जीवन में कुछ कल्पना करके और कुछ उद्देश्य बना के चलते हैं, और उन्हें जीना कुछ अलग तरीके से पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं उनके जीवन के लिए, और उनका विकास उस तरीके से नहीं हो पाता है। वो गुलाम हो जाते हैं किसी न किसी तरीके से, क्यों, और ऐसा करने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि जो आपकी जनता है, जो युवा पीढ़ी है, उसमें जो भी विशिष्टता है, विशेषता है, जैसा वो करने में पूर्ण रूप से सफल रहेगा और वो प्रसन्नता से करेगा, उन कार्यों को करने के लिए उसके जीवन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। अब एग्जाम्पल, जैसे आशंकाओं से मुक्त, आशंकाओं से जीवन, और किसी का जीवन किसी प्रकार की आशंका से ग्रसित ना हो, डर से, भय से, और एक गलत जो है, कुछ जीवन में क्या गलत हो जाए ऐसी आशंका मन में ना रही। अब ये सिंपल सी बात है, हम इसको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे कोई बच्चा है आप लोगों में, वो बहुत पढ़ने में अच्छा है, बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। अब ये क्या हो गया? ये बाधा हो गई उसके जीवन में, है ना। वो पैसा नहीं दे सकता है तो ये बाधा है, वो नहीं कर सकता है, वो नहीं बाहर जा सकता, वो तैयारी नहीं कर सकता है, वो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है। तो ये सब जो धनाभाव है उसके घर में, वह उसके लिए बाधक है। तो कवि के कहने का तात्पर्य इस प्रकार से, जो ये बाधाएं हैं, यह राजा द्वारा इसका सहयोग किया जाना चाहिए, और इस प्रकार की बाधाएं नहीं होनी चाहिए। और आशंका की जहाँ तक बात हुई, अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, कुछ भी हो, कितना भी समाज आगे बढ़ गया हो, लेकिन कभी भी कोई रात में सफ़र करने में डरता है ना, सुनसान रास्ते पर जाने में डरता है, वो नहीं कर सकता है, वो पूर्ण रूप से निश्चिंत नहीं है। बहुत जगहों पर दिन में ही बहुत कुछ घटनाएं आप देखते रहते हैं, होती रहती हैं। तो ये सारी घटनाएं किसी के जीवन में ना हो, ऐसी आशंका ना हो कि व्यक्ति सुबह गया है और शाम तक लौटे कि ना लौटे, है ना। इस प्रकार की कोई अनेक प्रकार की बाधाएं, या किसी के पास कुछ भी है तो उसे उसके खोने का भय, ऐसा जो है नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा करेंगे, भीष्म पितामह कह रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि महाराज, यदि आप अपने देश में, अपने राज्य में जनता के अंदर किसी प्रकार का विशिष्टता है तो उसे विकसित करने में सहयोग देंगे, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं होगी, और जीवन में किसी अनहोनी की आशंका नहीं होगी, तो सब लोग आपके राज्य चलाने में सहयोग देंगे। और व्यक्ति का विकास ही परिवार का विकास होता है, और परिवार का विकास समाज का, और समाज का विकास राष्ट्र का विकास होता है। एक एक कड़ी से जंजीर मजबूत होती है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के विकास में महाराज यदि आपका सहयोग रहा, और व्यक्ति निश्चिंत होकर जीवन जीने लगा, उसे किसी प्रकार के डर की, किसी प्रकार के चोरी की, किसी प्रकार के हत्या की, ये सारी आशंकाएं नहीं रहीं, तो आपका राज्य निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा। आप एक अच्छे शासक के रूप में माने जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो जीवन में एक राजा को याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये कविता जो है उस समय जो कुछ भी रहा हो, लेकिन आज के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आशा है आपके समझ में आ गई होगी, और आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो उत्तर आपको आ जाना चाहिए। और आप ध्यान रखें, हमेशा उत्तर में कविता का अर्थ नहीं लिखा जाता, सेम टू एक ही उत्तर हर प्रश्न का रहता है। जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाए, बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, उत्तर
आपके शब्दों में लिखे जाने चाहिए। ठीक है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए अपने उत्तर में। आज के लिए बस इतना ही, आपके मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।